हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, आदर्श बदला। तानसेन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। उनकी गायन कला का सब लोहा मानते थे, जिस कारण उन्हें अपनी गायन कला पर बहुत अभिमान हो गया था। उन्होंने बादशाह अकबर को अपने प्रभाव में लेकर आगरा में यह फरमान जारी कर दिया कि जो मनुष्य गायन कला में मेरी बराबरी न कर सके, वह आगरा की सीमा के अंदर न गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्यु दंड का पात्र होगा। एक दिन तानसेन की शर्त से अनभिज्ञ साधुओं की एक मंडली नगर में पधारी। मंडली में सम्मिलित सभी साधु स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में मग्न होकर आगरा की गलियों में गाए चले जा रहे थे कि तभी सिपाहियों ने आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया और हथकड़ियां पहनाकर बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया। वहां तानसेन ने गायन कला से संबंधित कुछ प्रश्न उन साधुओं से पूछे, किंतु सभी साधु तानसेन के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे। अकबर के होंठ हिले और सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तानसेन में दया का भाव कम था, इसलिए उन्होंने एक 10 वर्ष के अबोध बालक को छोड़कर बाकी सभी साधुओं के लिए मृत्युदंड की आज्ञा दे दी। अबोध बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में बनी अपनी कुटिया में जाकर तड़पने लगा। बाबा, तू कहाँ है? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा और कौन घोर संकटों से मेरी रक्षा करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा, अशांत मत हो। शंकरानंद की आवाज सुनकर बैजू घबरा कर उठा और बिलख बिलख कर रोते हुए बोला, महाराज, मेरे साथ अनर्थ हुआ है। मुझ पर वज्र गिरा है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, वज्र। वज्र का अर्थ होता है मुसीबतों का पहाड़। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने पुनः कहा, शांति शांति। बैजू ने शंकरानंद के चरणों से लिपट कर कहा, गुरुवर, शांति जा चुकी है। अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, मैं तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके, किंतु उसके लिए तुझे 10 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ। 10 वर्ष तो क्या, मैं जीवन भर विपत्तियां उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 10 वर्ष के बाद वह मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया, आप साक्षात ईश्वर हैं। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, साक्षात। साक्षात को बोलते हैं सचमुच में। आपका उपकार मैं आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। इस बीच जगत में बहुत से परिवर्तन हुए।
कई वन उजड़ गए, बस्तियां बस गईं, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए और जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए। बैजू बावरा भी अब तरुण हो चुका था और गायन कला में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, बैजू, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है और मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है। अब तुझे एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूं कि। शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे, 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंत कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और वह खून का घूंट पीकर रह गया। एक सुंदर नवयुवक आज आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु उसके सिर पर मंडरा रही है। उन्होंने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दें, परंतु उसके निकट पहुंचने से पूर्व ही मुक्त होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल के समान फैल गया कि एक साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली और साधु को पकड़ने के लिए उसकी ओर आए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियां फूट फूट कर निकल रही थीं। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, परंतु किसी को भी पता नहीं था कि वे किधर जा रहे हैं। जब एकाएक गाना बंद हो गया और जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले, हाय रे, यह कहाँ आ गए। साधु अज्ञान से स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचा है। तभी तानसेन बाहर निकले। अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुए। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द है, विस्मित। विस्मित का अर्थ होता है भौचक्के रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। फिर बात समझकर साधु से बोले, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक, साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने हथकड़ियां साधु के हाथों में पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से तानसेन और साधु को शर्त सुनाई गई कि कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा।
जिसमें यदि नवयुवक साधु हार गया तो उसे मृत्यु दंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि साधु ने तानसेन को पराजित कर दिया तो उनका जीवन साधु के हाथ में होगा। तानसेन और नवयुवक साधु ने शर्त स्वीकार की। इसके बाद सिपाही नवयुवक साधु को कारागार में ले गए। वह नवयुवक साधु कोई और नहीं बल्कि बैजू बावरा ही था। रवि की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की भी सवारी देखने घर से बाहर न निकले थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना पसंद न किया था, आज वे भी नई पगड़ियां घोट घोट कर बांध रहे थे। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। बादशाह अकबर सिंहासन पर थे, साथ ही नीचे तानसेन बैठे थे और सामने नवयुवक बैजू बावरा। अकबर ने घंटी बजाई और तब तानसेन ने संगीत विद्या से संबंधित कुछ प्रश्न बैजू बावरा से किए। बैजू ने सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। लोगों ने हर्ष से तालियां बजाई और उनके मुख से जय हो व बलिहारी की ध्वनियां निकलने लगी। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में डूब गई। वृक्षों के पत्ते तक निश्चल हो गए, वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्र मुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां निरंतर सितार पर दौड़ रही थी। तभी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा। राग की सुरीली ध्वनि से हिरन मस्त हो गए। बैजू बावरा ने सितार एक तरफ रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरनों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाओं को अब यहाँ फिर मंगवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगे। ऐसा अच्छा सितार उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गए और पसीना पसीना हो गए। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उनकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन नहीं आया, तब तानसेन की आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। लज्जा से उनका मुखमंडल तमतमा उठा और वह खिसियाना होकर बोले, वे हिरन तो अकस्मात इधर आ निकले थे, राग का प्रभाव थोड़े ही था। साहस है तो अब दोबारा बुलाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। वे हिरन जिनकी ग्रीवाओं में फूलमालाएं पड़ी हुई थीं और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आ गए थे, पुनः बैजू बावरा के पास आ गए। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, ग्रीवाओं। ग्रीवाओं का अर्थ होता है गले में। इस बार बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए लोप हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उन्होंने तानसेन की मृत्यु निकट देखी
तो उनका कंठ भर आया, लेकिन क्या करते, तानसेन शर्त जो हार गए थे। वह विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुनाया गया, बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मृत्यु के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहाँपना, मुझे किसी के प्राण लेने की इच्छा नहीं है, बस आप केवल इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरा की सीमाओं के अंदर गाएगा, यदि तानसेन से हार जाए तो मरवा दिया जाएगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से खत्म है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़े और दीनता से कहने लगे, यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। तो बच्चों, यह थी एक सुंदर कहानी। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। आप इसे पुनः स्वयं पढ़ें और अभ्यास भी करें।